नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं जीन पियाजे का सिद्धांत, यानी कि ये साइकोलॉजी का टॉपिक है। तो इसमें हम सीखेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे को जानते हैं। जो जीन पियाजे हैं उनको द फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। एंड इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है बाल चिंतन की भाषा। ठीक है। एंड जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत पर काम किया था और बाद में इनकी रुचि जो है वो माइंड की ओर बढ़ गई। तो इन्होंने उसके बाद जो दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके ऊपर बाद में काम किया कोहलबर्ग ने। ठीक है। तो इस जो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव विकास का सिद्धांत है उसमें जो इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट माना, और इस सिद्धांत में इन्होंने कहा जो बच्चा है वो अपने वातावरण से इंटरेक्ट करके सीखता है। जो बच्चा है, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है उसका विकास होता जाता है। एंड जो बच्चे का विकास है वो 4 अवस्थाओं से होकर स्टेप बाय स्टेप होता है। एंड जो बच्चा है वो वातावरण से इंटरेक्ट करके विकास करता है और उसके बाद अधिगम करता है, यानी कि लर्निंग करता है। एंड जो जीन पियाजे हैं इन्होंने थिंकिंग को महत्वपूर्ण माना, यानी कि उनके अनुसार बच्चा जितनी थिंकिंग करेगा उसके बाद उसका उतना ही विकास, अच्छा विकास होगा। एंड जो बच्चे को है वो एक्टिव लर्नर्स माना, यानी कि जो बच्चा है वो एक्टिव होकर सीखता रहता है। एंड इन्होंने मेंटल प्रोसेस को बहुत ज़रूरी माना। एंड जो बच्चा है वो खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यानी कि जो टीचर रहता है उसमें वो एक मीडिएटर यानी कि मॉडिफिकेटर की तरह काम करता है, और बच्चा जो सीखता है वो स्वयं से सीखता है। एंड इन्होंने जो है फ्लेक्सिबिलिटी को महत्वपूर्ण माना, यानी कि इनके अनुसार जो करिकुलम होना चाहिए, जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एंड और एक बात इसमें यह है कि जीन पियाजे ने कहा था जो बच्चों की सोच है वो वयस्क से मात्रात्मक रूप से तो सेम होती है लेकिन गुणात्मक रूप से भिन्न भिन्न होती है, यानी कि क्वांटिटेटिवली सेम रहेगी एंड जो क्वालिटेटिवली है वो अलग अलग रहेगी। एंड इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि सबसे पहला बताया उन्होंने स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जब हम कोई भी जानकारी होती है उसको देखकर हम अपने माइंड में कलेक्ट करते हैं तो इसे हम स्कीमा कहते हैं। यानी कि हम कुछ भी अपने माइंड में स्कीमा बनाते हैं, जैसे कि ये कोई डॉग का एग्जांपल लेते हैं। ये डॉग है, डॉग ऐसा, डॉग की 4 टांगें होती हैं एंड डॉग ब्लैक कलर का होता है, तो इस प्रकार। और डॉग जो है भाव भाव करता है, तो जो डॉग है इस प्रकार उसका स्कीमा हमारे दिमाग में बन गया। एंड इन्होंने दूसरे जो टर्मिनोलॉजी दी वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो हमने स्कीमा बनाया था उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ना, वो हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। यानी कि जैसे कि हमने भी डॉग का स्कीमा बनाया था। डॉग क्या होता है? डॉग के 4 पैर होते हैं, डॉग ब्लैक कलर का होता है एंड भाव भाव करता है। तो इसी तरह हमने हमने कोई दूसरा डॉग देखा, जैसे कि अभी हमने ब्लैक कलर का डॉग देखा तो हमने देखा कोई वाइट कलर का डॉग है, कोई रेड कलर का डॉग है, तो हमने अपने दिमाग में जो डॉग है उनका एसिमिलेशन बना दिया कि डॉग जो है वो अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। एंड इसमें ही इन्होंने एक जो नई टर्मिनोलॉजी दी वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब है जो हमारा जो इस एसिमिलेशन था उसमें मॉडिफिकेशन करना। यानी कि जैसे हमने देखा कि एक डॉग है, उसके 4 पैर होते हैं, वो भव भव करता है, उसकी पूंछ होती है। और उसी तरह हमने दूसरा जो देखा वो है एक गधे को देख लिया हमने। जो गधा है, अरे इसकी भी 4 टांगे होती हैं, इसकी भी पूंछ होती है। और इसी तरह शेर देख लिया, जी शेर होता है। तो हमने देखा कि जिसकी 4 टांगे हैं, जिसकी पूंछ है, वो सिर्फ डॉग ही नहीं हो सकता, वो अलग अलग जानवर भी हो सकते हैं, तो इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। एंड एक नई टर्मिनोलॉजी आती है इसमें इक्विलिब्रियम, यानी कि जब हम एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में एक
जब हमने दोनों में पहचान करना जान जाते हैं तो उसे हम इक्विलिब्रियम अवस्था कहते हैं। जैसे कि जैसे डॉग और हम लायन में डिफ्रेंशिएट करना सीख गए तो ये हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एंड जीन पियाजे ने कहा था कि जो बच्चों का विकास रहता है वो 4 अवस्थाओं के अनुरूप होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप 4 अवस्थाओं के अनुरूप ही होगा। तो इसमें इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। तो पहले हम 4 अवस्थाओं को जानते हैं। तो सबसे पहले जो अवस्था आती है वो आती है संवेगी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चा अपने 5 सेंसेस के माध्यम से सीखता है, यानी कि आँख, कान, नाक, स्किन, जो भी ये 5 हमारे सेंसेस होते हैं उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है। एंड इसमें भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है कि अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं कि जैसे 0 से लेकर जन्म से लेकर 30 दिन तक जो बच्चा रहता है वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं ग्रिपिंग को। जैसे बच्चा पकड़ता है, जैसे आप छोटे बच्चों को देखते होंगे, उनकी जो मुट्ठी रहती है काफ़ी क्लोजली टाइट रहती है, आप छुड़ाओगे तो आपको थोड़ा हल्का फुल्का ताकत लगानी पड़ती है, तो उसे ग्रिपिंग कहा जाता है। और बच्चा अपने मुंह में अंगूठा डालता है तो इसे सकिंग बोला जाता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जन्म से लेकर 30 दिन तक बच्चे में आ जाते हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन रहता है ये 1 से लेकर 4 महीने तक बच्चों में आ जाता है, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन रहता है उनको ही बार बार दोहराता है। फिर आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये आता है बच्चों में 4 महीने से लेकर 8 महीने तक के बच्चों में, यानी कि जो अपने रिफ्लेक्स हैं उनको मॉडिफाई करता है। जैसे कि बच्चे अपने हाथों से किसी और चीज़ को पकड़ना, और जैसे खिलौनों को पकड़ लेना, किसी और चीज़ को तो जो इसका जो रिफ्लेक्स एक्शन था उसको मॉडिफाई हो जाते हैं वो। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। ये 8 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चों में दिखाई देता है। इसमें जो बच्चा है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, यानी कि जैसे कि भूख लगने पर बच्चा रोता है, वो अगर कोई खिलौना चाहिए तो खिलौनों की ओर जाता है, इस टाइप का बिहेवियर करता है। उसके बाद आपका आता है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। ये लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों में दिखाई देता है। इसमें जो बच्चा रहता है वो अपनी गलतियों से सीखता है। अगर कहीं बच्चा गिर जाता है तो हाँ उसको अंदाज़ा आ जाता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो गिर जाऊँगा। एंड अगला जो है वो है आपका अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट। ये जो 18 महीने से लेकर 24 महीने तक के बच्चों में दिखाई देता है। इसमें जो बच्चा रहता है उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी कि वो छिपी हुई चीज़ों को भी ढूंढ कर निकालने लग जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। एंड जो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। इसमें जो बच्चा रहता है उसको जो सिंबॉलिक नॉलेज रहता है उसका ज्ञान आता है। सिंबॉलिक नॉलेज बोले तो जैसे कि किसी भी चीज़ का जो सिंबल रहता है उसको पहचान जाना, प्रतीकात्मक रूप से वो सिंबलों को पहचानने लग जाता है। एंड जो इसमें रहता है दूसरों को दृष्टिकोण को वो समझ नहीं पाता, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से ही बच्चा मैच्योर हो पाता है। किसी भी सिंबल, जैसे कि सिंबल बोले तो ये अगर आप बच्चे को बोलेंगे आप हंसेंगे तो बच्चा भी हंसने लग जाएगा, और जैसे जैसे आप करते हैं वैसे ही उस टाइप का बच्चा करने लग जाता है। इसमें कुछ ऑपरेशंस रहती हैं जैसे कि जो बच्चा नहीं कर पाता, जैसे कि जीववाद यानी कि एनिमिज्म। इसमें जो बच्चों को रहता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोले तो जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं, हमारे घर में छोटी बच्ची है परी, वो क्या करती है, वो अगर उसके लिए मैं परसों लेके आया था डॉक्टर सेट, तो वो क्या करने लग गई थी, एक गुड़िया लाई, गुड़िया जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है उसी प्रकार उसके साथ खेलने लग गई कि ये बीमार है, ये तो बीमार है तो इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों को पता नहीं चल पाता कि ये लिविंग थिंग्स है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। एंड जो बच्चा रहता है इसमें ईगो सेंट्रिज्म का गुण आ जाता है, यानी कि अहम केंद्रीयवाद हो जाता है। जैसे कि अगर आप बच्चों ने कहा कि मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए,
एंड बच्चों अगर आप देखेंगे कि कोई चीज़ उनके लिए गलत हो, जैसे कि बच्चों को लगता है कि अगर उनको कैंडी खानी है तो वो उन्हें जब तक आप कैंडी नहीं दिलाएंगे तो वो रोते ही रहेंगे, जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होंगी तो वो रोते ही रहते हैं। इसे बोला जाता है ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रवाद। एंड इस अवस्था में जो बच्चों को रहता है इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आता। जैसे आप बच्चों से कहेंगे कि पानी से जो है वो बर्फ बनती है, आप पानी को एक गिलास में रखो, उसे फ्रीजर में रखो, तो इससे पानी से बर्फ बन जाती है, लेकिन बर्फ से पानी दोबारा बन सकती है, ये बच्चे को नहीं आ पाता इस अवस्था में। एंड जो अगली अवस्था है वो है कंजर्वेशन। जो कंजर्वेशन का गुण आता है वो बच्चों को नहीं आता, यानी कि अगर आप जैसे कि आप 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को एक एक लीटर के 4 बर्तनों में रखेंगे और वो बर्तनों का जो शेप साइज रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो आप बच्चों से पूछेंगे कि किसमें ज़्यादा पानी है, तो वो सबसे बड़े जो आकार में सबसे बड़ा होगा उसमें कहेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो उन चारों का जो पानी है वो सेम रहेगा। तो बच्चों को कंजर्वेशन का गुण नहीं आ पाता इसमें। एंड जो अगला है क्रमबद्धता, सीरिएशन बच्चों को नहीं आ पाता है इसमें। अगर आप बच्चों से कहेंगे कि आप छोटे से बड़े कोई चीज़ लगाओ, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। वो किसी भी, अगर कोई बड़ा होगा उसको पहले लगा सकता है, कोई छोटा होगा उसको पहले लगा सकता है, तो उसको सीरीज का गुण नहीं आता इसमें। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं सीख पाता। जो अगली स्टेज है जीन पियाजे की, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था रहती है 7 से लेकर 11 साल तक। एंड इस जो ये अवस्था है, इसमें बच्चा जो है वो मूर्त चिंतन शुरू कर देता है, यानी कि कंक्रीट थिंकिंग जो है वो शुरू कर देता है। कंक्रीट थिंकिंग का मतलब, मूर्त चिंतन का मतलब जो उसके सामने होगा, अच्छा ये पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स ऐसा रहता है, इसमें पेंसिल रखी जाती है, ये रेजर है, ये शॉर्पनर है, एंड ये घोड़ा है, ये गधा है। तो जो उसके सामने जो चीज़ें रहेंगी उनके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। एंड जो बच्चे को रहता है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान हो जाता है इसमें। एंड जो बच्चा है वो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो ऑपरेशन नहीं कर पाता था वो इसमें सारे संक्रियाएं करने लग जाता है। एंड बच्चा जो है वह इंडक्टिव रीजनिंग सीख जाता है, यानी कि आप बच्चे को कोई एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से उसकी डेफिनेशन बताएंगे। तो मान लो जैसे हम मानते हैं नाउन, आप बच्चे को बोलेंगे कि ये घर है, तो घर को संज्ञा बोला जाता है। तो एग्जाम्पल से आप किसी बच्चे को सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। एंड जो जीन पियाजे की लास्ट अवस्था है वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है वो मूर्त चिंतन शुरू कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे के सामने जो चीज़ें नहीं भी हैं वो उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। आप बोलेंगे बच्चे को कि हाँ कल आप वहाँ गए थे, वहाँ ऐसा हुआ था, वो पेड़ था, पेड़ में फल लगे थे, हालांकि उसके सामने पेड़ नहीं है, और आप बोलेंगे कि सेब के पेड़ में सेब फल लगे थे, इस टाइप का लगा, तो बच्चा उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। तो इसे बोला जाता है मूर्त थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, यानी कि जो बच्चे के सामने नहीं है उसके बारे में बच्चा सोचना समझना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में बच्चा जो है वो हाइपोडिटेटिव रीजनिंग करना सीख जाता है, यानी कि रूल्स आप अगर किसी की डेफिनेशन से समझाएंगे, डेफिनेशन से आप एग्जाम्पल देंगे, तो बच्चा इसको समझने में भी समझ जाता है। और जो बच्चा है वो समाज के नियमों के बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देता है, तो उससे बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये था दोस्तों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कि बच्चा किस किस प्रकार अपना विकास करता है। एंड इसके बारे में काफ़ी आलोचनाएं भी हुई, बहुत सारे लोगों ने आलोचनाएं करी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। अगर मान लो कोई बच्चा पूरे संज्ञानात्मक अवस्था में है, उसे हम बोले एनिमिज्म नहीं सीख पाता, तो जीन पियाजे के अनुसार कि बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एनिमिज्म का नहीं पता चल पाता, कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में अंतर नहीं कर पाता। अगर हम बच्चे को बताएंगे कि ये गुड़िया थी आपकी, ये गुड़िया जो है ये खिलौना है, इसमें जान नहीं है, ये बीमार नहीं होती है, तो बच्चा सीख जाएगा इसको आसानी से। तो एक ये इसका ड्रॉबैक था जिसमें इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें। एंड एक आता है हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, जो जीन पियाजे उन्होंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप होता है, बट बहुत सारे विद्वानों का
साइकोलॉजिस्ट उनका कहना है कि जो बच्चा है वो सतत रूप से सीखते रहता है। ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ही सीखेगा। कोई चीज़ अगर उसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि वो उसको कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में ना सीख पाए। अगर हम उसको बाहर से एनवायरनमेंट दें तो वो सीख जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। थैंक यू।